हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं लेटी थी, सब लोग खाना वाना खा चुके हैं और टाइम हो रहा है आपका 3 बजने वाला है। तो सभी लोग खा चुके हैं, 2:55 हो रहा है। सब लोग खा कर के लेटे थे, अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे थे। तब तक बाबू का मैं कुछ कपड़ा ऑर्डर की थी और वो आ गया है। तो चलते हैं, अब उसको ही देते हैं खोलने के लिए। किट्टू का कपड़ा था, गर्मी का कपड़ा मैं ऑर्डर की हूँ तो एक आ गया है और भी मैं ऑर्डर की हूँ। तो आज का ही डेट है, देखते हैं वो कब तक आता है। शायद शाम तक वो भी आ जाए। तो मैं उसका रिव्यू देती हूँ कैसा है। मैं मीशो से कपड़ा ऑर्डर करती हूँ, अधिकतर बच्चों का कपड़ा मैं मीशो से ही मंगवाती हूँ। कहीं जाना भी नहीं पड़ता है एंड मिल भी जाता है, अच्छा आता है। मेरा तो मतलब हमेशा का अच्छा ही आता है। और सबसे बेस्ट चीज़ पे क्या है ना कि अगर अच्छा ना भी आए तो आप एक्सचेंज कर सकते हो या फिर रिटर्न कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं मीशो से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अभी गर्मी आ गया है ना, और मान लीजिए उसे हाफ़ ही कपड़ा चाहिए होगा, तो इसलिए उसका हाफ़ कपड़ा जो भी है ना छोटा हो गया है, तो इसलिए मैं उसके लिए ऑर्डर की हूँ। तो एक आ गया है और एक मैं कॉम्बो सेट ऑर्डर की हूँ। तो वो देखते हैं, 5 है शायद उसमें, वो शाम तक आ जाएगा। डेट आज का ही है उसका भी, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप सभी को। और घर में अभी कुछ बच्चों के खाने पीने का सामान आया है, तो उसे मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो वो सब भी शेयर करूँगी अभी कुछ देर में। और अभी ना थोड़ा दिमाग मेरा एकदम डिस्टर्ब है, टेंशन में चल रहा है, क्योंकि अभी मैं ठीक हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया है, उन्हें भी टाइफाइड हो गया है। तो मतलब मिला जुला के ये कह सकते हैं कि मेरे घर में यही प्रॉब्लम चल रही है कि कभी वो पड़े हैं, कभी मैं पड़ी हूँ। मतलब सिर्फ दवा दवा दवा, एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कभी बच्चों का तो खैर समझ में आ रहा है, छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है, सर्द गर्म पकड़ते रहता है, तो उन सब के लिए उन सब का भी दवा चलते ही रहता है। किट्टू का भी दवा आ रहा है, उसको भी सर्दी वगैरह हो गया है, खांसी हो आ रही है उसे भी। तो मौसम चेंज हुआ ना, तो इसलिए किट्टू को फ़ीवर हो जा रहा है हल्का फुल्का, तो उसका भी दवा लाएँ। और हमारा भी दवा चल ही रहा है अभी, और इसी में मेरे हस्बैंड भी बेचारे, तो वही है कि बस सबका दवा ही दवा चल रहा है, इसलिए थोड़ा टेंशन में है। सब लोग ठीक हो जाते यार तो अच्छा होता। और क्या, बस जब पता है ना घर में किसी का तबीयत ख़राब रहता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो स्पेशली जब अपने मतलब बच्चे का हो, हस्बैंड का हो, तो ख़ास करके टेंशन हो जाता है। अपने ऊपर रहता है तो उतना ज़्यादा नहीं रहता, पर जब हस्बैंड या बच्चे का रहता है ना तो थोड़ा टेंशन ज़्यादा लगता है। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा था तो चलो ठीक है, मैं थी बीमार, पर अभी हस्बैंड भी बीमार हो गए हैं। मान उन्हें भी टाइफाइड वगैरह हो गया, तो उन्हें भी इंजेक्शन 1 हफ्ते के लिए मिला है लगाने को, शाम सुबह इंजेक्शन लगेगा। और बच्चे का भी तबीयत ख़राब ही चल रहा है। तो यही सब है, अब देखते हैं कब तक सब लोग ठीक होते हैं। और आज है 11 तारीख, 11 अप्रैल है। तो आज मेरी भतीजी का बर्थडे है। अगर तुम बेटा देख रही हो मेरा ब्लॉग तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड सॉरी मैं आ नहीं पाई। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं हर साल ना अपनी भतीजी के बर्थडे पे जाती हूँ मायके, पर इस बार मैं नहीं जा पा रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि हस्बैंड का तबीयत ख़राब है। तो मैं ऐसे में उन्हें कैसे अकेले छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि टाइम से उन्हें दवा खाना सब कुछ टाइम से देना है। तो इस वजह से मैं इस बार नहीं गई, और नहीं तो मैं हर साल वहीं रहती हूँ। और 11 अप्रैल मेरी भतीजी का बर्थडे है, 12 अप्रैल मेरी बेटी का वान्या का बर्थडे है, तो कल मेरी बेटी का है। तो हम साथ में ही मतलब सेलिब्रेट कर लेते थे, हमेशा मायके हम जाते थे। तो 11 को 10 को हम यहाँ से चले जाते थे, 11 को सृष्टि नाम है उसका, हम लोग उसे प्यार से सिट्टू बोलते हैं। तो सिट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, और 12 को वानू का बर्थडे होता था। तो दोनों बच्चों का साथ में बहुत मज़ा आता था, सेलिब्रेशन होता था। बट अभी क्या है ना कि मैं नहीं जा पाई हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे हस्बैंड इनका तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे में तो जा नहीं सकती हूँ ना। बच्चे बहुत परेशान थे, बुआ प्लीज़ आ जाइए आ जाइए, पर क्या कर सकते हैं, अब ऐसे में तो जाना भी उचित नहीं है ना। मेरा दिल खुद नहीं मान रहा है कि मैं जाऊँ, इस वजह से मैं नहीं गई। तो सॉरी बेटा, नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ आज तुम्हारा बर्थडे है, इतना स्पेशल डे है, तुम क्या बोले,
मेरी जो भतीजी है ना, मुझे बहुत मानती है, माँ की तरह मुझे ट्रीट करती है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि शायद एक माँ को अपने बच्चे के बर्थडे पे तो होना ही चाहिए, स्पेशल डे पे तो होना ही चाहिए। पर मैं नहीं हूँ बेटा, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए है और मैं यही कहना चाहूँगी अपने ब्लॉग के थ्रू। तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी, कोशिश करूँगी ज़रूर मैं और वहाँ पे प्रेजेंट रहूँ। फ़िलहाल इस बार तो नहीं हूँ, फिर भी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे बेटू। और कल वानू का बर्थडे है तो उसकी भी तैयारियां भी करनी है। और ऐसे में ना मतलब अभी इसके डैडी का तबीयत सही नहीं है, वानू के डैडी का तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन करना समझ में नहीं आ रहा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों का तो भाई करना ही पड़ेगा क्योंकि ये साल में एक बार ही आता है। तो अपना परेशानी तो हम बच्चों के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकते ना, ये नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से उसका बर्थडे कल करना है और इसलिए उसकी भी तैयारी चल रही है फ़िलहाल। तो सब कुछ दिखाऊंगी, मैं सब कुछ शेयर करूंगी आप सभी को अपने वान्या के बर्थडे का। और उसके लिए भी हम लोग कुछ जाके गिफ्ट्स लेकर के आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। हस्बैंड की तरफ से बाबू भी मेरा परेशान है, मैं क्या गिफ्ट दूँ, मैं क्या गिफ्ट दूँ। वो भी अपने पॉकेट मनी से अपना गिफ्ट तैयार कर रहा है वानू के लिए, तो वो भी कुछ लेके आएगा। मैं तो ड्रेस लेके आई हूँ और कुछ सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या लेके आ पाती हूँ, यानी जा भी पाती हूँ, यानी मार्केट जाने वाली बात फंस जा रही है कि बाबू भी छोटा है तो उसको लेके जाना समझ में नहीं आता है, हो ही नहीं पाता है, निकल नहीं पाती हूँ। इस वजह से देखती हूँ क्या लेके मैं आ पाती हूँ उसके लिए। और बस यही सब है। चलिए फ़िलहाल मैं आप सभी को किट्टू का जो कपड़ा आ गया है ना, उसका रिव्यू देती हूँ। मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो देखिए यहाँ पे किट्टू अपना कपड़ा खुद लेकर के बैठ गया है खोलने, और देखते हैं ये खोल करके इसको पसंद आता है या फिर नहीं। तो वैसे तो ये बहुत ही खुश था जब इसको बताया गया था कि ये तुम्हारा कपड़ा। आप सब देख सकते हैं इसके चेहरे को, इसके फेस को ही देख के पता चल रहा है कि ये कितना खुश है। तो ये फाइनली अपना कपड़ा खुद निकाल रहा है, देखिए बहुत ही एक्साइटेड था जब ये आया था ना, लगा कूदने, मेरे हाथ से छीनने लगा। मैं बोली चलो ठीक है खुद ही निकालो बेटा, देखते हैं तुम निकाल पाते हो कि नहीं। तो देखिए किट्टू खुद निकाल रहा है अपना कपड़ा। फाइनली निकाल भी लिया है। और मैं क्या रिव्यू दूँ, ये खुद आप सबको दे रहा है रिव्यू। देखिए कितने अच्छे से कपड़े को फैला फैला के दिखा रहा है। तो ये मुझे ना बहुत प्यारा लगा था, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, कॉटन का है। और ये पैंट है इसका, बहुत प्यारा था, इतना खुश था ये। तो ये पैंट है वाइट कलर का और ये स्काई ब्लू कलर का है। टी शर्ट बहुत सुंदर लग रहा था, टी शर्ट मुझे काफ़ी सॉफ्ट है ये कपड़ा, तो इसलिए मैं इसके लिए ऑर्डर कर ली थी कि चलो ये गर्मी में पहनेगा घर में। तो देखिए बहुत प्यारा था ये कपड़ा, किट्टू को बहुत अच्छा लगा था। कितने अच्छे से दिखा रहा है आप सभी को, देख लो आप लोग भी। हम लोग बार बार पूछ रहे थे ना किट्टू अच्छा है, तो ऐसे कर रहा था। तो यहाँ फिर पूछा गया ना तो बोर होके बोलता है नहीं अच्छा है। अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। और अब मैं आ गई हूँ किचन में सारा सामान स्टोर करने। तो ये है रमदाना, मैं फास्ट रखती हूँ ना तो उसमें मैं खाती हूँ दूध में डाल करके, तो इसलिए ये आया हुआ है। और ये बच्चों के लिए आया है कुछ कुरकुरा वगैरह है चाय से खाने के लिए, ये फ़ेन है, तो यही सब आया हुआ है। बच्चे सुबह शाम जब चाय वगैरह पीते हैं तो उसके साथ खाते हैं, तो इसलिए आ गया है। मेरे हस्बैंड लेके आ जाते हैं, वो लेके आते हैं तो इकट्ठा ही बहुत सारा लेके आ जाते हैं। और मैं लेके आती हूँ ना तो मैं एक एक करके लाती हूँ, लेकिन वो नहीं। ये देखिए पूरा बंडल ही बिस्किट का लेके आ गए हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो जितना रहेगा उतना ही उनके लिए कम लगता है, पर ये नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि नहीं यार इकट्ठा ला के रख दें। ये बिस्किट छोटे पैकेट वाला है, तो 2 बंडल ये है, 2 बंडल गुड्डे बिस्किट आया हुआ है। जैसे लग रहा है मुझे शॉप खोलना है, लेकिन वो समझते नहीं। फ़ैन भी 2 लाए हैं, कुरकुरा भी 2 लाए हैं। वो जो भी लाते हैं ना 2-2 पैकेट करके लेके आते हैं। तो इन सबों को तो मतलब 10 दिन के अंदर ही खा के ख़त्म कर देना है कोई भी चीज़। बच्चे एक बार में नहीं संतुष्टि मिलता है, दिन भर ले लेके अपने भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे। और ये कुछ काजू आया है, बादाम एक पैकेट है,
और एक पैकेट अखरोट भी आया हुआ है, और ये है चिप्स है, रमदाना वाला चिप्स है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए ये आया। ये अखरोट है और मैं इसमें ना एक डब्बे में इसको मैं डाल के सब इकट्ठा मिक्स कर देती हूँ। मेरे घर ना अधिकतर अखरोट, बादाम और ये काजू ही आता है, तो ड्राई फ्रूट में सबको यही ज़्यादा पसंद है, तो यही आता है। मैं ऐसे इसको मिक्स करके रख देती हूँ। और ये मैं ना थोड़ा सा अलग करके रखी हूँ, ये मैं मंदिर में रखूँगी इसी में पैक करके। ये सील पैक जैसा है ना, तो इसको मैं ऐसे बंद करके और ये मैं अपने मंदिर में रखूँगी भोग लगाने के लिए। तो मैं हमेशा ना जब भी आता है तो ये आलमंड वाले में ही मैं इसको थोड़ा सा रख देती हूँ अलग से। अब चलिए शाम के लिए मैं यहाँ पे कुछ चिप्स वगैरह तल ली हूँ, कुछ लोग भी आए हैं तो ये सब के साथ खाए थे। और फाइनली ये भी कपड़ा आ गया जो मैं बता रही थी ना, तो ये भी 4:30 बजे के लगभग आ गया है कपड़ा। तो अब मैं इसको खोल रही हूँ, देखते हैं ये कैसा है। वैसे तो बहुत अच्छा दिखा रहा था उसमें, इसलिए मैं ऑर्डर कर ली थी कि गर्मी के लिए बेस्ट रहेगा। हाँ वाकई में बेस्ट भी है। और ये भी कॉटन कपड़े में ही है, काफ़ी सॉफ्ट है, साइज भी मस्त आया हुआ है, कोई इशू नहीं है इसमें। साइज एंड क्लॉथ, प्रोडक्ट, हर चीज़ बेस्ट है इसका। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कलर भी बहुत प्यारा प्यारा आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। स्काई ब्लू है, येलो है, रेड है और ग्रे कलर का है ये, और एक है पर्पल कलर में है। तो 5 दिखाया था उसमें और 5 आया भी है। कलर मस्त मस्त है, बच्चों के ऊपर मतलब खिल जाने वाला कलर है। वैसे तो बच्चे कुछ भी पहने क्यूट ही लगते हैं, पर फिर भी होता है ना कलर, तो कलर बहुत ही अच्छा आया था। किट्टू फिर से खुश हो गया था। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।